Hello everyone, welcome to my channel. The topic of today's video is the treatment of PCOS by homeopathy, allopathy, Ayurvedic, and DSM. Of the PCOS are as follow. The first one is the female remedy, that is the pulsatilla. We will divide the remedies in four different parts: the remedy portion, then the primary PCOS symptoms that are addressed in the following remedies, additional symptoms often addressed, and key considerations for the prescriptions. What are the key considerations for the prescriptions are? So the first thing is the pulsatilla. If you take pulsatilla, so in the primary symptoms that are covered in a PCOS are the lady or the female have a irregular or a suppressed menses, especially if the periods are late or absent, or a hormonal imbalance. If she has an hormonal imbalance, she would have a late period और a missed period और a irregular period और a suppressed menses. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी. ये हमारे प्राइमरी कंसर्न्स हो गए कि क्या क्या हो सकता है. नाउ लेट्स टेक एन एडिशनल सिम्टम्स, और क्या हो सकता है इनके साथ साथ, और एसोसिएटेड सिम्टम वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एन एसोसिएटेड सिम्टम्स. सो एडिशनल सिम्टम and associated symptoms, they are the emotional sensitivity, then the mood swings would be there, then the digestive issues, the pain that shift in the location. Okay, now what are the key considerations for the prescription are the patient's temperament. She had a mild or emotional or a sensitive temperament, and she must be craving for the open air. She has a desire for open air is the key points for the pulsatilla. ओके, सो अब हम देखते हैं कि सेपिया के अंदर क्या होने वाला है. सेपिया के अंदर हमको जो पहली जो सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे कि हम कौन कौन से सिम्टम्स हमको पीसीओडी के मिलेंगे, तो दे आर दीज. रहने वाला है इरेगुलर और हैवी मेंसेस रहेंगे, बट पर्टिकुलरली इफ द पीरियड्स आर एब्सेंट और इन मूड स्विंग्स की वजह से. ठीक है, उसके साथ में क्या रहेगा, इरिटेबिलिटी रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, क्रॉनिक फटीग रहेगा. जो कि किस बेसिस के ऊपर हम सेपिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट, मैं अपनी फैमिली से अलग हूँ, मैं काम करता रहता हूँ, तो मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पाता. आई एम फीलिंग डिटैच्ड. ठीक है, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, काम का हो गया, वर्कलोड हो गया, या फिर किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस. उसके साथ साथ हार्मोनल ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ अगर उसको है, तो इन बेसिस पे हम सेपिया जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. अगली जो मेडिसिन हमारी है वो है कैल्केरिया कार्बोनिका. कैल्केरिया कार्बन कब देखेंगे कि अगर उसको ओबिसिटी रिलेटेड पीसीओएस सिम्टम्स है. ठीक है, स्लगिश मेटाबॉलिज्म है, उसको खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वेट गेन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा, तो वेट गेन होना कंपलसरी है. साथ ही साथ उसको थकावट बहुत है, मतलब वीकनेस है. अब एडिशनल सिम्टम्स में आ जाएगा कि अगर उसको वेट गेन हो रहा है, तो साथ ही साथ उसको एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, चिलीनेस रहेगी, डिजायर फॉर स्वीट रहेगा, क्योंकि ओबेसिटी है. ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी बंदी का वेट बढ़ रहा है, तो साथ ही साथ उसको क्रेविंग फॉर स्वीट भी होने वाला है. पुअर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म रहेगा, इरेगुलर और प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन रहेगा. ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए हम देंगे कैल्केरिया कार्बोनिका. नाइट्रोम्यूर हम क्यों देंगे? ठीक है, हम नाइट्रोम्यूर देख लेते हैं कि हम नाइट्रोम्यूर क्यों देंगे. नाइट्रोम्यूर देने का सबसे पहला रीज़न है कि इरेगुलर मेंसेस होने चाहिए, उसके साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस होना चाहिए, उसके साथ पेनफुल पीरियड्स होने चाहिए, वेट गेन होना चाहिए, डिप्रेशन होना चाहिए. बंदी जो है वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जानी चाहिए. ठीक है, उसके साथ साथ उसको हम क्यों प्रिस्क्राइब करेंगे, इमोशनल रिजर्वेशंस के लिए, मास्किंग इनर ससेप्टेबिलिटी के लिए, सेंसिटिविटी के लिए, हेडेक लिंक्ड टू हार्मोनल फ्लक्चुएशंस. हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के साथ में उसका हेडेक जो है वो बढ़ना और कम होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद अगली जो चीज़ है, थूजा हम क्यों देंगे. थूजा हमें देने के लिए जो सिम्टम्स देखने पड़ेंगे वो है कि उसको टेंडेंसी टू वार्ड्स और स्किन ग्रोथ, डिटॉक्सिफिकेशन नीड्स एंड स्लगिश डाइजेशन होगा. उसके साथ साथ उसको मल्टीपल और परसिस्टेंट ओवेरियन सिस्ट रहेंगे, हिस्ट्री ऑफ द हार्मोनल ट्रीटमेंट और रिकरिंग सिम्टम्स. इन सारी चीज़ों के लिए हम उसको देंगे. थूजा के अंदर हमको स्किन वाली कंडीशन ज़्यादातर देखनी पड़ेंगी. देन लेकेसिस इज ऑल्सो अ फीमेल रेमेडी. लेकेसिस हम देंगे कि लेफ्ट साइडेड, अगर उसको प्रोमिनेंटली लेफ्ट साइड ओवेरियन सिस्ट रहा, इरेगुलर पीरियड्स रहे, इंटेंस प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स रहने वाला अगर उसको है, तो हम उसको लेकेसिस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. साथ ही साथ जो पॉइंट्स हमने देखने हैं, प्राइमरीली सूटेड टू दी प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स और प्रीमेनोपोजल पीसीओएस कॉज्ड बाय द इंडिकेटेड सिम्टम्स. ठीक है, लेफ्ट साइड जो है लेकेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एपीस मेल हम क्यों देंगे, तो वहाँ पे एनलार्ज ओवरीज रहेगी, ओवेरियन पेन रहेगा, ब्लॉटिंग रहेगी, पर्टिकुलरली व्हेन दी सिम्टम्स वर्स विद द हीट एंड प्रेशर. एपीस मेल जो है ये हमारी मधुमक्खी वाली रेमेडी है. मक्खी, ठीक है, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसका जो भी पेन होता है उसके हिसाब से इसमें हमको पेन होना वाला है, और उसी हिसाब से हमको ये सारे सिम्टम्स दिखने वाले हैं. ठीक है, ओवरी जो है वो बड़ी हो जाएगी, साथ ही साथ ओवरी के अंदर पेन भी होगा, उसके साथ में ब्लॉटिंग होगी, एब्डोमेन जो है वो इस तरह का हो जाएगा, ब्लॉटिंग हो जाएगी. ब्लॉटिंग के साथ में ये सारे सिम्टम्स जो है ये बढ़ेंगे कब, ओवेरियन पेन वगैरह सब कब होगा, जब उसको हीट में वो बढ़ने वाला है, और हीट के साथ साथ उसमें प्रेशर भी होना चाहिए. ठीक है, पेन जो है स्टिंगिंग एंड बर्निंग, पेल्विक पेन होगा, स्वेलन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेंगे, फ्लूइड रिटेंशन रहेगा, फ्लूइड जो है वो बॉडी से पास नहीं हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, एडिमा होगा, साथ ही साथ वहाँ पे
इरिटेबिलिटी होगी, एलर्जिक टेंडेंसीज होंगी। पेन जो है यहाँ पे हमने देखा कि स्टिंगिंग और बर्निंग टाइप ऑफ पेल्विक पेन है, साथ ही साथ यहाँ पे शार्प शूटिंग पेन है, ओवेरियन रीजन फ्लूइड रिटेंशन, इरिटेबिलिटी और एलर्जिक टेंडेंसी, ये सारी चीज़ें जो है हमको एपिसमेल में देखने के लिए मिलेगी। लेकेसिस के अंदर लेफ्ट साइड एंड ओवेरियन सिस्ट था, एपिसमेल के अंदर हमको एनलार्ज ओवरीज और ओवेरियन पेन है। थूजा के अंदर हमको ओवेरियन सिस्ट थे लेकिन मल्टीपल और परसिस्टेंट थे, हिस्ट्री ऑफ हार्मोनल ट्रीटमेंट था। ये सारी चीज़ें आप रिवाइज करते चलिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अगली जो चीज़ है, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन में आते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन है जो हम पीसीओएस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहली जो चीज़ है वो है अश्वगंधा, जो हम सब जानते हैं और इसकी एडवर्टाइज वगैरह हम हमेशा देखते रहते हैं, ठीक है। प्राइमरी जो चीज़ है जिसके जो सिम्टम्स है जो हमने देखने हैं अश्वगंधा देते टाइम पे, तो पहली चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम देंगे और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए हम देंगे, जिसमें कॉर्टिसोल लेवल्स जो है उनको बैलेंस करते हुए हमने चलना है। उसके साथ साथ हमने एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए देना है। एलिवेट्स एंजाइटी एंड इरेगुलर पीरियड्स, ये इरेगुलर पीरियड्स को बैलेंस करने के लिए काम करता है। हमें कंसिडर ये करना है एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज, सपोर्ट्स एंडोक्राइन सिस्टम एंड नेचुरल मूड बूस्टर्स, ठीक है, नेचुरल मूड बूस्टर है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि शतावरी जो है, शतावरी के अंदर हमने क्या देखना है कि यहाँ पे ये हमारे लिए हार्मोनल बैलेंस के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर हमको ईस्ट्रोजन को ये मॉड्यूलेट करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा करता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, इमोशनल कामनेस देगा, प्रिवेंट्स सिस्टिक फॉर्मेशन, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, सपोर्ट करेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, प्रोमोट करेगा हेल्दी ओवेरियन एंड यूटेराइन लाइफ को। टर्मरिक जो हमारी हल्दी होती है, अगर हम हल्दी को यूज़ करें सो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसमें होती है, रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंप्रूव मेटाबॉलिज्म, ईजीएस्ट सिम्टम्स लाइक एक्ने का जो सिम्टम है वो कम करेगा। साथ ही साथ इसमें वेट गेन जो है उसको कम करेगा। राइजिना कॉर्क्यूमिन, पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये हमारी होगी टर्मरिक। टर्मरिक के साथ में अगर हम सिनेमन को देखें, सिनेमन जो है हमारी दालचीनी जो है, ये क्या करेगा, मैनेज करेगा हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को और इंप्रूव करेगा इंसुलिन सेंसिटिविटी को, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, एड्स इन वेट मैनेजमेंट एंड सपोर्ट्स दी हार्मोनल बैलेंस, रेगुलर यूज कैन हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ द वेट एंड अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। देन त्रिफला जो है वो डिटॉक्सिफाई इंप्रूव डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। साथ ही साथ ये सपोर्ट करेगा हमारी गट हेल्थ को, एडेड इन द मेंटेनिंग हार्मोनल बैलेंस एंड ब्लेंड्स इन ये 3 अलग अलग फ्रूट्स का मिक्सचर है, दैट आर दी आमलाकी, देन भी ताकी एंड हरी ताकी, इन 3 लोगों का ये मिक्सचर है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम देखें कि गुदूची जो है वो हमारे बेसिकली वही जो पुरानी वाली बात थी, हमारी सपोर्ट करेगा हमारे रिप्रोडक्टिव साइकिल को, उसके बाद में हार्मोनल बैलेंस करेगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सही करेगा, स्ट्रेटन करेगा हमारी इम्यून सिस्टम को और ब्लड प्यूरिफायर है, ठीक है। ट्राइडोचिक हर्ब है, ये इम्पैक्ट करेगा हमारे डाइजेशन पे और सर्कुलेटरी सिस्टम पे। गोडचूरा